नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से गरमाई हुई है। कारण क्या है, चलिए जानते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चेयरमैन चिराग पासवान की नई मांग अब उठ चुकी है। उनकी पार्टी को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। देखिए, काम बिगाड़ने का काम अब शुरू हो चुका है। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ये बात बीजेपी और जेडीयू दोनों को परेशान कर रही है, क्योंकि मामला सिर्फ एक पद का नहीं है। मामला है पावर बैलेंस और बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलने की। चिराग पासवान की डिमांड इतनी बड़ी क्यों है? जहां वो कह रहे थे कि मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वो उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान की राजनीति पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुई है। उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और मोदी के साथ इक्वेशन जो समीकरण है, वो दोनों काफी खास माने जाते हैं। अब सीधे तौर पे देखिए, चिराग पासवान सीधे कह रहे हैं कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने वाले पार्टनर नहीं हैं, हम सत्ता में बराबरी का अधिकार चाहते हैं। यानी इस बार चिराग छोटे सहयोगी की तरह नहीं बैठना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एलजेपी का भी वैसे ही गंभीरता से लिया जाए जैसे जेडीयू को लिया जाता है, जैसे बीजेपी को लिया जाता है, जैसे एनडीओ को लिया जाता है, वैसे ही एलजेपीआर भी। और डिप्टी सीएम की डिमांड उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। बीजेपी जेडीयू अब दोनों पार्टियां परेशान हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों एक बात समझते हैं, डिप्टी सीएम का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। ये एक ऐसा पावर सेंटर है जो सरकार की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। अब समझिएगा, अगर चिराग को ये पद दिया जाता है तो एलजेपीआर का कद अचानक बहुत बड़ा हो जाएगा। जेडीयू का प्रभाव भी कम हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल है। जेडीयू का प्रभाव कम हो सकता है, एलजेपीआर आगे, और बीजेपी के लिए गठबंधन बैलेंस करना मुश्किल बन सकता है, बिहार में खास तौर पे। इसलिए दोनों पार्टियां अभी काफी बच बच कर बैलेंस करके संतुलित होकर चल रही हैं। जेडीयू ने तो खुलकर कह दिया, चिराग से जो बात करनी है वो बीजेपी करे, हम इनमें नहीं पड़ने वाले हैं। मतलब साफ है, जेडीयू अभी से संकेत दे रही है कि उन्हें यह डिमांड मंजूर नहीं है। अब जब डिमांड मंजूर नहीं है तो क्या चिराग पासवान ये सब दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं? काफी हद तक हाँ भी कह सकते हैं, काफी हद तक। क्योंकि बहुत पहले से देखा जा रहा है कि जेडीयू पर सीटों के लिए डिमांड और दबाव, राजनीति में डिमांड सीधे नहीं रखी जाती। पहले दबाव बनाया जाता है, फिर बातचीत को मजबूर किया जाता है। और ये बात चिराग पासवान बहुत बेहतर और शानदार तरीके से जानते हैं कि कैसे किससे कौन सी बात मनवानी है। उनकी लोकप्रियता युवा वोट बैंक बढ़ रही है। वे मोदी के करीबी माने जाते हैं और आने वाले चुनाव में एलजेपीआर महत्व भूमिका में भी आ सकती है और निभा सकती है। और यही कारण है कि वे इस अपनी पार्टी के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब डिप्टी सीएम की मांग आप छोटा मत समझिए। डिप्टी सीएम की डिमांड एक राजनीतिक पावर मूव है, सीधे तौर पे एक मुख्यमंत्री का पावर सीधा। एनडीए में दरार का डर, असली टेंशन यही है। और अगर चिराग पासवान पर ज्यादा दबाव डाला गया या उनकी मांग पूरी तरह नजरअंदाज भी हुई तो हो सकता है कि गठबंधन में तनाव बढ़ सकता है और कुछ खट्टी मीठी तकरार भी हो सकती है। चिराग पासवान पहले भी कई बार अकेले चुनाव लड़ चुके हैं और उनका वोट बैंक कई सीटों पर नतीजे बदल सकता है। इसलिए बीजेपी के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम देना और भी मुश्किल है, क्योंकि ये एक छोटा मोटा पावर नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। मुख्यमंत्री जितना पावर होना आम बात नहीं। यानी दोनों तरफ से राजनीतिक शतरंज चल रही है और इस शतरंज के खेल में कौन आगे कौन पीछे, बस यही अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं? बिहार में इस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? और क्या चिराग पासवान को मिलना चाहिए कोई उनके ही पार्टी से डिप्टी सीएम? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।